जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी ये सुबह का टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा हो सकता है क्राउड आवाज़ आपको शोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चूँकि मैं रनिंग पे आया था, मुझे लगा आपके लिए एक छोटा सा सेशन मुझे लेकर आना चाहिए। और ये जो सेशन है भाई, ये स्पेशल है उन बच्चों के लिए जिनका एमपी पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर फिजिकल हो चुका है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं वो है 125, 135, 140 तक का विद्यार्थी, जिसको ये लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं एसटी का हूँ, एससी का हूँ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल। आपको पता है भाई, लक्ष्य फिजिकल एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, गुमराह नहीं करता है। क्योंकि मैं रोज डेली वीडियोस नहीं लाता था, क्योंकि अभी बीच में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और अभी भी जानकारी आउट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये वो सोर्सेस है जो अभी वर्तमान पे बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, तो वहीं से मैं आपको जानकारी देता हूँ, फिर वो चाहे शॉर्ट वीडियो हो या फिर आपका इस तरह का लंबा वीडियो हो। ठीक है, तो अभी जो आपका रिजल्ट है भाई, वो आपका अप्रैल में आ रहा है, आप टेंशन ना लो। और जिस भी बच्चों के 130 के इर्द गिर्द नंबर है, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिस भी बच्चे के 130 के आसपास नंबर है, आप बिल्कुल वेट करो, आपका सिलेक्शन तय है। और देखिए, अगर किसी का वेटिंग में भी नाम आता है तो भाई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वेटिंग का मतलब समझते हो आप। जैसे हमारे कईयों ऐसे साथी है कि जिनका लास्ट ईयर वेटिंग हुआ था, और इस बार जब उनका फिजिकल था उसके 4 दिन पहले ही उनका वेटिंग की लिस्ट जारी हुई। आपको पता है अभी 2026 में लिस्ट जारी होती है। तो वेटिंग का मतलब ये होता है कि आप उस पुलिस ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो, उस पुलिस विभाग का एक हिस्सा बन चुके हो। तो किसी का वेटिंग में भी आता है, वो कमेंट ज़रूर करना, उसको टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब रही बात उन बच्चों की जिनका 130 के नीचे है और उनको डर है, तो मेरा आपसे यही कहना है, अभी जो भर्ती आ रही है जैसे वन विभाग की है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग अभी चालू हो गई व्यापम में। तो आप परेशान मत हो भाई, आप उसकी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपने कांस्टेबल में कर रखा है। दूसरी चीज़, अगर आपको कांस्टेबल में ही जाना है, आपको लग रहा है इस बार स्कोर कम है, तो कांस्टेबल अभी आपकी जून में आ रही है। मई में आपकी एग्ज़ाम, मई जून में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, तुरंत इसी के साथ आपका नोटिफिकेशन बच्चा यहाँ पर जारी हो जाएगा। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके 10 से 15 दिन के बाद फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, और उसके 20 से 25 दिन के आसपास आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। मतलब बारिश में ही आपकी एग्ज़ाम होने के चांसेस है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आपका फिजिकल होगा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि विभाग की तरफ से भी नोटिस व्यापम को जारी कर दिया गया है कि विभाग को जो है भाई सर्दियों में, यानी कि अक्टूबर में आपका लगभग इस बार क्या लेना है, फिजिकल लेना है। तो वो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी भी करते रहो, है ना। रिटर्न की आप तैयारी करते रहो। फिजिकल का है भाई, सुबह सुबह रनिंग करना है, रनिंग भी चालू रखो, क्योंकि देखिए स्कोर कम हुआ है ना, तो उसका रीज़न ये है कि आपने फिजिकल बाद में शुरू किया। आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि सर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है भाई, क्वालिफाइंग नहीं मांगा, इस बार 100 नंबर का आपका फिजिकल था, और 100 नंबर में आपको पता है कि गोला आपका कितना गया, लंबी कूद कितनी गई। हाँ, लंबी कूद ज़्यादा नहीं करना है, रोज डेली का आप 2 से 3 सेट लगा लो, है ना। 1 से 2 मतलब 3 बार आप ज़्यादा 3 बार जंप करो, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। पहले टेक ऑफ लेना सीखो, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको जंपिंग की प्रैक्टिस करनी है, और उसकी एक्सरसाइज भी बता दूंगा मेरे भाई, है ना, सभी भाई बहनों को, कि उसका क्या वर्कआउट है, कैसे क्या उसको आपको एक्सरसाइज से अपना स्टेप भी आप बढ़ा सकते हैं, और साथ में आप लंबी कूद को भी आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए भाई जिनका स्कोर कम है या जो रिजल्ट का भी वेट कर रहे थे। और देखिए, मैं आप लोग के लिए अगर इतना सपोर्ट कर सकता हूँ, इतना एफर्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपना वर्कआउट चालू रखता हूँ। ठीक है, कभी ऐसा होता है भाई ज़्यादा नहीं कर पाते, कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरों का मूवमेंट कराते रहो, पैरों की हैबिट डालो, शरीर की हैबिट होनी चाहिए कि आप अगर बारिश में भी दौड़ोगे, ठंड में दौड़ोगे, तो आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि एक बार अगर आपके हाथ पैर खुल गए ना भाई, तो आप ये मान के चलो कि फिर आप दौड़ जाओगे, है ना। फिर आप अगर 5 दिन भी गैप किया है आपने, तो 6ठे दिन आप दम लगा के दौड़ लोगे। ये होता है भाई प्रैक्टिस का नतीजा। ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न में चाहे 80 नंबर ले आओ, और फिजिकल में अगर आपकी 40 नंबर, 45 आ रहे, 50 आ रहे, तो भाई कोई मतलब का नहीं, इसका मतलब आपने सीरियस वे में तैयारी की ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब कईयों बच्चों को प्रेशर होगा, है ना, घर गृहस्थी, शादी ब्याह और रिश्तेदार, घर वाले। देखो भाई, उनसे एक चीज़ कह दो कि यार, या तो आप है ना घर वालों से, दूसरा नहीं सुनेगा भाई। जब घर में इज्जत नहीं होती ना, दूसरा नहीं करता है, समझ गए मेरी बात। जब घर वाले आपको लाडला बेटा कह देना, तो दुनिया के भाई किसी की मिजाल नहीं है बाहर वालों की कि आपके ऊपर उंगली उठा दे, आपको तू कह दे, समझ गए। तो आपको घर का राजा बेटा बन के रहना है। तो घर वालों से एक बात कह दो भाई कि
मतलब ये है कि आपका बेटा कौन है भाई, मैं हूँ कि दुनियादारी है ना। समझ गया मेरी बात को ध्यान से। और जो भी बात है ना वो आप घर वालों के आगे ही कर सकते हो, उनको थोड़ा सा समझा दो भाई कि पापा हमें तैयारी करने दो, है ना। इतना आपने हम पे खर्च किया है, आपने इतना इंतज़ार किया, और थोड़ा और इंतज़ार करो, ठीक है। और लोगों की मत सुनो, क्योंकि ये तो क्या है कि जब खुद की औलादों की बारी आती है ना भाई, तो पुल बांधने पिक जाते हैं, है ना। पुल बांधते फिरते, अरे हमारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कोई बच्चा डेरा नहीं बाढ़ रहा आज का, सब बाहर पढ़ने आ रहे हैं, उसमें से 90% तो रील्स बना रहे हैं। अब क्या बोलूँ, कैसी कैसी रील्स बना रहे हो वो आप सभी अच्छे से जानते हो, लेकिन उनके माँ बाप बड़े खुश हैं और कमियाँ वो आप में ही ढूंढेंगे। इसलिए अपने पेरेंट्स को समझाओ आप कि पापा नौकरी लग जाने दो, नौकरी आपका यही सपना था तो आपका सपना मैं पूरा करूँगा, भरोसा रखो, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा घर पे समझाइए, और उम्मीद है वे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि पिता ही है जो बच्चों को समझ पाते हैं, है ना। माँ लाड़ लड़ाती हैं और पिता जो है भाई वो तो ताकत है हमारी। अगर वो हमारे साथ नहीं है, उनका हमें सपोर्ट नहीं है, तो फिर चाहे कितनी लड़ाई लड़ लो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए जानकारी थी। और कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर दो, मैं सेशन बनाता रहूँगा। आप टेंशन छोड़ दो, तुम लोग थोड़ा बीच में एग्ज़ाम की वजह से व्यस्त था, फ्री हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए शेयर कर देना इसे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ओके भाई, जय हिंद।